हाँ, तो मेरा नाम रामदास अठोले। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए है उसका मेरी पार्टी उसका मेंबर है। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आरपीआई है। और मेरे पार्टी की फिलॉसफी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस पार्टी स्थापना की थी। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरी बार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एमओएस हूँ। वैसा आज मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार स्थान दिया है। और जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इस मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, सफाई मजदूर, ऐसे कम से कम 75-80% पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अभी ओबीसी का परसेंटेज 52 होगा देश भर में, ऐसा कालेलकर कमीशन के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से हम समझते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि जो देश के आजादी को इतने साल हो गए हैं, मतलब तो इतने साल 70 मतलब तो इतने साल होने के बावजूद भी जाति के आधार पर सेंसस नहीं हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में मतलब सभी जातियों का सेंसस नहीं हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है, जिस सरकार में हमारे प्रेम सिंह साहब की जो पार्टी है, क्या पार्टी का नाम है? एसकेएम 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 सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ही जो पार्टी है, ये लगातार ऑनरेबल प्रेम सिंह जी सेकंड टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री को बने। और ये पार्टी जो है, ये पार्टी हमारे एनडीए का पार्टनर है। दिल्ली में एनडीए का सपोर्ट करने वाली पार्टी है। वैसा अपना स्टेट छोटा स्टेट है, लेकिन बहुत बड़ा सुंदर स्टेट है। और यहाँ टूरिज्म पर ही ज्यादा से ज्यादा यहाँ इनकम होता है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ जो बागडोगरा से जो रास्ता है, वो पहले स्टेट हाईवे था। लेकिन अभी माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयत्न से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न से इस रोड को अभी नेशनल हाईवे के अंतर्गत लिया है। और माननीय नितिन गडकरी जी ने 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और ये रोड अगर अच्छा बन जाता है तो टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ एयरपोर्ट का प्लान है क्या? नहीं, एयरपोर्ट का पक्किंग में। हाँ, मतलब यहाँ स्टेट में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अगर एयरपोर्ट होता है तो अगर अभी बागडोगरा से आना पड़ता है, तो इसीलिए डायरेक्ट अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, इनके बॉर्डर पर जाता है सिक्किम, तो वहां के भी टूरिस्ट इधर आ सकते हैं। और इंडिया के अनेक देशों, अनेक राज्यों के टूरिस्ट भी इधर आ सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के टूरिस्ट बहुत ज्यादा हर जगह पर जाते हैं। तो हम महाराष्ट्र के टूरिस्ट को भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और सिक्किम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिक्किम के हर जनता को न्याय देने के लिए जरूर हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो यहाँ एयरपोर्ट भी अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और आज ऑनरेबल सीएम साहब को मैं मिलने वाला था, लेकिन वो अचानक दिल्ली जा रहे हैं। और सिक्किम को 50 साल पूरे हो रहे हैं। सिक्किम की राज्य की स्थापना होकर अभी 50 साल पूरे कब हो रहे हैं? सर अभी 16 में। हाँ, तो हाँ, अभी 50 साल पूरे हो रहे हैं। और उस फंक्शन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को निमंत्रण देने के लिए हमारे सीएम साहब दिल्ली
जा रहे हैं। तो पीएम साहब अगर मोदी साहब यहाँ आते हैं तो आपकी जो भी समस्या है ये समस्या उनके सामने अगर आप रखते हैं तो मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग स्पेशल मंत्रालय को बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट हैं ना, 8 स्टेट आते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और इसीलिए पूरा पहाड़ी इलाके से संबंधित ये पूरा इलाका जब आता है तो इसीलिए मतलब ये स्टेट को इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस मिलना चाहिए। विकास की दिशा से उनको ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हर मंत्री को मोदी साहब ने आदेश दिए हैं कि हर मंत्री ने हर स्टेट में जाना चाहिए और वहां की समस्या सुनकर उन्होंने अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से उनको मदद करनी चाहिए। तो मेरा मंत्रालय जो दिव्यांग जन का मंत्रालय इम्पोर्टेंट आता है। तो दिव्यांग जनों की मतलब यहाँ जो दिव्यांग जन जो है अभी मेरे पास आंकड़े हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तब वहाँ जो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी और अभी तक पूरे देश भर में 55 करोड़ 22,06,000 इतने अकाउंट खुले हैं और सिक्किम के आंकड़े मेरे पास है 95,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। जिन लोगों ने कभी बैंक का डोर नहीं देखा था ऐसे लोगों ने बैंक में अपने अकाउंट खोले हैं। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है 50,000 से लेकर 10 लाख तक पैसा पहले मिलता था विदाउट गारंटी और अभी 20 लाख दायरा उसका बढ़ाया है। तो पूरे देश भर में अभी तक 52 करोड़ 52 लाख 52 लाख इतने लोगों को लोन मिला है मुद्रा योजना का। और मेरे पास आंकड़े हैं अभी यहाँ की 1,71,000 इतने बेनिफिशरीज को सिक्किम में उसका फायदा हुआ है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर की, वहाँ अभी तक कम से कम 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन पूरे देश भर में अलॉट हुए हैं और सिक्किम में 19,900 इतने अकाउंट इतने गैस सिलेंडर मिले हैं। और एक बात बहुत अच्छी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है तो इस आवास योजना के बजाय राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजना को बनाई है। सिक्किम हाउसिंग स्कीम जो है हाँ सिक्किम गरीब आवास योजना, हाँ सिक्किम गरीब गरीब आवास योजना और उनके लिए पूरे देश भर में ऐसी स्कीम बनाई है। मैं सिक्किम गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना जो बजट 15,000 करोड़ का है उस 15,000 करोड़ के बजट में जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं ऐसे लोगों को रूरल एरिया में 70 लाख रुपए देते हैं और शहर में 21 लाख रुपए देते हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना है मतलब हाँ गाँव या मतलब शहर में 21 लाख रुपीज देते हैं और 20 लाख रुपीज में अच्छा मकान यहाँ पर बनता है। तो हर आदमी को अच्छे मकान में रहने का आनंद मिलता है। तो एक बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है और यहाँ गरीबी रेखा के नीचे की संख्या बहुत कम है और यहाँ मतलब मैक्सिमम सभी लोगों का डेवलपमेंट के लिए कोशिश हो रही है। तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश होनी चाहिए। एक 2-3 मुद्दे इन लोगों ने मेरे सामने रखे हैं कि जो हॉस्टल की स्कीम है तो 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट हम देते हैं। 100 स्टूडेंट के लिए 3 करोड़ रुपए में देते हैं लेकिन वो 6 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसी तरह का हमारे लेप्चा साहब जो मिनिस्टर है अधिकारी है उन्होंने बताया है तो जरूर उसके बारे में हमारा मंत्रालय विचार करेगा। और स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख इतना इनकम का लिमिट है तो उससे मतलब अनेक स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित रहते हैं। इसीलिए उसका दायरा बढ़ाकर कम से कम 5 लाख करना चाहिए।
ये देहरादून में जब हम मीटिंग में हम थे, ऑल इंडिया के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को हमने बुलाया था, तो तब हमारे लेप्चा साहब उधर आए थे और उन्होंने भी मतलब ये दायरा बढ़ाने की मांग की थी। आज की मीटिंग में भी उन्होंने ये दायरा बढ़ाने की मांग की है। और भी जो मीटिंग में सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे, जो मैंने अभी नाम लिया है। और इसी तरह मतलब मैं आज इधर आया था। मैं आज मेरी पार्टी की स्थापना इधर थी, मेरी पार्टी थी बहुजन पार्टी ऑफ इंडिया है। और अधिकारियों की मीटिंग लेने की सूचना भी मुझे थी, तो इसीलिए मैंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली। उस बहाने मेरे पार्टी की स्थापना के लिए मैं इधर आया था। और यहाँ हमारे मतलब इधर है, योगेश, हाँ, यहाँ जो हमारे नामग्याल भूटिया एक सोशल वर्कर है, इनको के चलाती थी। और ये मतलब इन्होंने बुद्धिज्म पर इन्होंने पीएचडी भी की है। तो वो हमारी पार्टी में आए हैं और उनको हमने पार्टी का नामग्याल भूटिया, इनको हमने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। और मेरी पार्टी यहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को पूरा सपोर्ट करेगी। मेरी पार्टी एनडीए का पार्टनर है और जरूर हम यहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम प्रयत्न करेंगे। इतना मैं यहाँ बताना चाहता हूँ।